बताती हूँ। कृष्णा गोलोक वृंदावन में, हाँ, समझ लो, ऊपर राधा कृष्णा गोलोक वृंदावन में। कृष्णा के एक्सपेंशन इज महाविष्णु। महाविष्णु के एक्सपेंशन हो गए गर्भोदक्षी विष्णु। गर्भोदक्षी विष्णु से आगे क्षीरोदक्षी विष्णु। क्षीरोदक्षी विष्णु इज द वन हु इज परमात्मा। मतलब क्षीरोदक्षी विष्णु हमारे हार्ट में आते हैं। हर एक लिविंग बीइंग के हार्ट में जो कृष्णा का रूप है वो है क्षीरोदक्षी विष्णु। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। प्रभु अपने डिपार्टमेंट्स अलग अलग रखता है, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। ओके, इसके वजह से अब जब आप देख रहे हो परमात्मा हो गए सुपर सोल, आत्मा इज हायर सोल, जीवात्मा इज इनकारनेटेड सोल। तो आत्मा इन्वेस्ट करती है जीवात्मा पे। व्हाट इज दैट इन्वेस्टमेंट? ध्यान से समझो इस बात को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, परमात्मा से बहुत सारे आत्मा जुड़े हैं। मतलब सपोज ऊपर परमात्मा है तो ऐसे एरो 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 करके बहुत सारे आत्मा, मतलब हेड है, बहुत सारे आत्मा के हेड है परमात्मा। अब वो जो आत्मा है उसने क्या किया, अपना एक पोर्शन जिसको कहते हैं जीवात्मा भेजा नीचे अर्थ पे। आत्मा आत्मा ऊपर है, उसने एक जीवात्मा भेजा अर्थ पे टू गेन एक्सपीरियंस, इन्वेस्ट किया। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट? अब आपकी आत्मा ने आपके जीवात्मा पे इन्वेस्ट किया, नीचे भेजा और बोला कि तुमको ग्रो करना है, तुम ग्रो करोगी तो मेरा ग्रोथ होगा। इंद्रनील आप स्लाइड्स चेंज कर रहे हैं। इंद्रनील, सॉरी मैम, एक्चुअली वो ये पार्ट जो आप बोल रहे हैं ना उस स्लाइड में थोड़ा सा कर दो प्लीज, अच्छा फिर वो समझने में इजी पड़ेगा। हाँ, यस मैम। ओके, ठीक है। तो हाँ, यह देखो, ऊपर है परमात्मा, फिर है आत्मा, फिर है जीवात्मा। तो आत्मा ने इन्वेस्ट करके जीवात्मा को अर्थ पे भेजा बॉडी के साथ, बॉडी में हमारी जीवात्मा है। एंड आप ऐसे समझ सकते हो, अगर एक पानी का बाउल है, एक कटोरी जिसमें पानी है, उसमें अगर आप एक स्पंज को डुबोते हो तो वो पानी थोड़ा सा स्पंज के अंदर भी रहता है, थोड़ा बाहर भी रहता है। सिमिलरली आत्मा कुछ पोर्शन अंदर भी रहती है और बाहर भी रहती है। ये मैं बहुत डीप में समझा रही हूँ, लेकिन इजी तरीके से समझा रही हूँ। अब जो जीवात्मा पे इन्वेस्ट किया है, जैसे सपोज आईबी का एग्जांपल लेते हैं, इंद्रनील प्रभु जी का एग्जांपल लेते हैं। उनके आत्मा ने उनके जीवात्मा पे इन्वेस्ट किया। क्या किया? उनको नीचे भेजा, उनको कुछ चैनल्स भेजे उनके लाइफ में, सो दैट उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। ओके, कुछ सिचुएशंस भेजी उनके लाइफ में, सो दैट उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। अब अगर इंद्रनील प्रभु जी ने वो सारे सिचुएशंस से नहीं सीखा, वो सारे चैनल से नहीं सीखा, तो क्या हो जाएगा, और उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुआ, इनफैक्ट और डाउनफॉल हो गया, तो इन्वेस्टमेंट विल बी अ लॉस। इससे क्या होगा, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी और उनका जो इनकारनेटेड सोल है, जो जीवात्मा है, वो ऊपर चली जाएगी, आत्मा में मर्ज हो जाएगी, तो आत्मा का लॉस हो गया। आत्मा का लॉस होना मतलब आत्मा ग्रो नहीं किया तो परमात्मा ग्रो नहीं किया। ठीक है, मतलब अगर हम ग्रो करते हैं तो परमात्मा भी ग्रो करते हैं, उनको ग्रोथ की कोई जरूरत नहीं है, बट दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो हमारा इसीलिए अगर हम लोग इस धरती पर आए हैं और सिर्फ हम लाला 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 कर रहे हैं, तो इट इज ए लॉस फॉर परमात्मा ऑल्सो। क्योंकि परमात्मा तो और ग्रो करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, कुछ सोल्स को लॉस्ट सोल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। व्हाट इज लॉस्ट सोल कैटेगरी? जब हम बातों में बोलते हैं ना, अरे ये तो लॉस्ट सोल बन रहा है या लॉस्ट सोल बन रही है, मतलब लॉस्ट सोल मतलब हो गया, हाँ ये है लॉस्ट सोल कि इनके आत्मा ने इनके जीवात्मा पे इन्वेस्ट किया,
इन्होंने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ मेटेरियलिस्टिक प्लेजर में रहे, फालतू की चीजों में रहे, मोह माया में घुसे रहे, और जो सीखने आए थे वो नहीं सीखा। तो फिर ऊपर हायर बीइंग्स और इनका सुपर सोल्स जो सब कुछ है, इनका फाइल बंद कर देते हैं। बंद कर देना मतलब है कि अब हमें तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम ग्रो करो ना करो, तुम डिलीट हो चुके हो हमारे सिस्टम से। समझ रहे हो कितना बड़ा वाला लॉस है, कितना बड़ा लॉस है। मतलब ना रिसोर्सेस तुम्हें अभी दिया जाएगा, ना तुम्हारी प्रार्थना हम सुनेंगे, ना ही तुम्हारा कुछ अच्छा होगा इसके बाद, क्योंकि हमने यूनिवर्स के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो जो लोग आप लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं ना, अरे ये सब किस चीजों में फंसे हुए हो, या अरे तुम लोग क्या ये सेम स्टेटस लगाते रहते हो, कुछ दूसरा लगाओ, उनको आइडिया ही नहीं है कि वो कितने बड़े मूढ़मते हैं, कितने बड़े बेवकूफ हैं। और उनकी बातों से अगर आप अफेक्टेड हो जाते हो तो आप उनसे भी बड़े मूढ़मते हो। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो सब कुछ हो रहा है मजाक नहीं हो रहा है, इसके पीछे डीप डीप प्लानिंग है। तो जो भी आपको रिसोर्सेज, अब आपके आपके आत्मा ने आपके लिए सोल पीस एक रिसोर्स दिया, अब वो जो सोल पीस आपका रिसोर्स मिला उसमें पोस्ट आ रहे हैं, उसमें ऑडियो वीडियो जो कुछ भी शेयर किया जा रहा है, इंक्लूडिंग सॉन्ग्स, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ। ठीक है, मतलब ये सबसे आपका ग्रोथ होगा। अगर आपका हार्ट चक्र ही खुलता नहीं है, जिसके अंदर परमात्मा रहते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो हार्ट चक्र खुलने के लिए आपको लव फील करना होगा। लव फील करना इज वेरी डिफिकल्ट इस मेटेरियलिस्टिक लाइफ में भी, जहां हम चारों तरफ सिर्फ सेल्फिशनेस देख रहे हैं। तो लव, प्योर लव फील करना बहुत मुश्किल है। कृष्णा जी को नहीं देख पाते हैं तो उनके प्रति भी लव फील करना मुश्किल है। इसीलिए आपके मेंटर्स कहते हैं रूपाली माँ से लव करो। क्यों? क्योंकि रूपाली माँ दिखती है। तो इट इज इजी, इट इज वेरी इजी। बेसिकली लव फील करना है और अनकंडीशनल लव फील करना है। तो जब आप कोई भी वे से ये लव फील करते हो, आपका हार्ट चक्रा वो ना ऐसे बंद फूल जैसे होता है, उसका एक एक पेटल खुलने लगता है। जैसे एक एक पेटल खुलने लगता है, अंदर जो परमात्मा का वास है उनका प्रेजेंस स्ट्रांग होने लगता है। जैसे ही उनका प्रेजेंस स्ट्रांग होने लगता है, वैसे ही हमारा जो ऊपर का कनेक्शन है, हाँ मतलब हमारा क्राउन चक्र, डिट इज हमारा सहस्त्रार चक्र से ऊपर जो भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, हमारा हायर सोल मतलब आत्मा के साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। तो वहां से जो डिवाइन गाइडेंस आ रही है वो हम तक पहुंचती है, हमें समझ में आता है, जिसके वजह से जो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के वजह से हमें जो चेंज आता है। तो हम कल के कर्म गड़बड़ नहीं करते हैं। जब हम कल के कर्म गड़बड़ नहीं करते हैं, आज के कर्म गड़बड़ नहीं करते हैं, तो हमारा कल का भाग्य और उसके भी बाद का परसों का भी भाग्य बहुत ब्यूटीफुल बनता है, और हम प्रॉफिट, हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल रहता है। ओके, सो बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम लोग नहीं कर सकते हैं सर्विस कर्मा जनरेट, हम लोग नहीं करेंगे ग्रुप को शेयर, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो वो अपने सर के ऊपर एक फूलिश का टैग लगा लीजिए। लोग क्या सोचेंगे, तो जो सोचेंगे तो वैसे भी सोचेंगे, जाने दो। पर आपको, आपका जो आत्मा ने आपके ऊपर जो इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्टमेंट आप फेल करोगे तो आप ऐसे लॉस्ट सोल कैटेगरी के होगे। और आपके आत्मा ने ही आपके पास सोल पीस ग्रुप दिया, आपको रूपाली माँ दी, आपको आपके मेंटर्स दिए। ये सबको छोड़कर अगर आप कुछ स्टूपिड लोग क्या सोचेंगे में घुसते हो, तो आप अपना ही इन्वेस्टमेंट को लॉस में कन्वर्ट करते हो। सो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आप कृष्णा जी से कनेक्ट करना तो दूर की बात है, वो तो बहुत दूर की बात है। आप अपनी आत्मा से ही कनेक्ट नहीं कर सकोगे अगर आपका हार्ट चक्रा सेल्फिशनेस से भरा होगा। दिस इज सेल्फिशनेस। लोग क्या सोचेंगे इज सेल्फिशनेस, प्योर सेल्फिशनेस। वो लोग आपको आज, अगर वो उन लोगों ने आपको इतना हेल्प किया होता तो आज आपको इस ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ती। खुद को पूछ लीजिए, इतने सालों तक उन लोगों ने आपके लिए क्या किया? आपको मेंटल पीस मिल गई उन लोगों से? मिल चुकी है उन लोगों से मेंटल पीस?
नहीं मिली है, अगर आपको यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद मेंटल पीस मिली है, तो फिर बेवकूफी मत करिए। हम लोगों की जो लाइफ है वो सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है, मृत्यु के बाद खत्म नहीं हो जाती लाइफ, इट कंटिन्यूज कंटिन्यूज कंटिन्यूज। और ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी आत्मा परमात्मा के साथ डिस्कशन करके आपके सारे रिसोर्सेस कट करके आपका फाइल क्लोज कर देगा, सिंपली कट कर देगा, खत्म हो गई बात। ठीक, तो ये सब हम बाद में आएंगे, लेकिन एक अब जब आपको ये थोड़ी सी नॉलेज मिल गई है, तो अब आप पीछे के स्लाइड्स को और बेटर वे से समझ पाओगे। तो हमारे अंदर जो परमात्मा है वो कृष्णा से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष से क्षीरोदक्ष विष्णु के रूप में हमारे अंदर विराजमान है, और वो सब कुछ देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। तो हमारा कर्मा कहीं छुप नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर जो देखने वाले हैं वो स्वयं परमात्मा हमारे अंदर वास करते हैं। और अगर हमें भगवान को ढूंढना है, तो जब सब लोग कहते हैं ना कि दिल में रहते हैं भगवान, उनको वहीं वहां कहाँ कैसे ढूंढोगे, वो तभी ढूंढ सकते हो जब आपका हार्ट चक्र खुलेगा। हार्ट चक्र तभी खुलेगा जब आप अपने अंदर से ये सेल्फिशनेस को हटाओगे, तभी जाके हार्ट चक्र खुलेगा। तो ये नॉलेज जो आपको मिल रहा है, इसको सीरियसली समझो। दुनिया को जो बोलना है बोलने दो, उनको ये नहीं मिला है, जो रिसोर्स आपको मिल रहा है वो उनको नहीं मिला है, तो हाउ विल दे अंडरस्टैंड, वो आपको कैसे समझेंगे। पर आपको मिल रहा है, आपको ये रिसोर्स मिलने के बाद भी अगर आप नहीं समझते हो, व्हाट अ लॉस। तो अलाइन हो जाइए और समझिए। सो प्रभु जी प्लीज कंटिन्यू। यस मैम। से डर लगता है, एकदम ऑनेस्टली अपने आप से पूछो। तो अगर आपको डर लगता है भगवान से, तो आप उनसे प्यार कैसे करोगे? पहला ही तो ये प्रॉब्लम, क्या आप अपने बच्चों का कभी नुकसान कर सकते हो? क्या आप कभी भी चाहोगे कि अपने बच्चों के लिए कुछ बुरा? तो भगवान कैसे हमारा नुकसान सोच सकते हैं या कुछ बुरा सोच सकते हैं? हम जब कुछ कर्म करते हैं, उस कर्म का फल हमें मिलता है, उसके अंदर तो भगवान का कोई हाथ ही नहीं है। जैसे मैंने बोला, जैसे आई एम वन विद गॉड वन विद ऑल, मैं अपनी एक उंगली से मेरे दूसरे उंगली को नाखून चुभाऊं, तो वो जो पेन मेरे पूरे हाथ को हो रहा है, वो मेरे पूरे शरीर को हो रहा है, दैट इज कर्मा। मतलब क्योंकि हम सबसे जुड़े हुए हैं, अगर मैंने किसी और का नुकसान किया, किसी और को दर्द दिया, तो मुझे ही दर्द हुआ। करेक्ट, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। आपका एक हाथ दूसरे हाथ को अगर दर्द देगा तो आपको ही दर्द होगा। तो उसी तरह, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, अगर एक अंश दूसरे अंश को पेन देगा तो हमको ही पेन होगा, भगवान को पेन होगा। तो वो जो पेन हमें रिटर्न में मिलता है, जिसको हम कर्मा बोलते हैं, ये इसका सिंपल मीनिंग है कि मैंने खुद को ही पेन दिया। वो कुछ कहीं से जाकर आता भाता नहीं है, वो इजी करने के लिए समझाया जाता है कि मैं गलत कर्म करूंगी तो वो बॉल टकरा कर मेरे पास आएगा, वो इजी करने के लिए बताया जाता है। लेकिन सबसे सिंपल कंसेप्ट है, आप अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को तकलीफ दो, आपको तकलीफ हो रही है, बस वही हो रहा है। तो जब हम अगर किसी को तकलीफ नहीं देंगे, हम किसी के आंसुओं का कारण नहीं बनेंगे, तो फ्यूचर में हमें भी कोई तकलीफ नहीं देगा। तो ये जो हम पाप कहते हैं, पाप का फल हमको मिला, तो भगवान नहीं देते पाप का फल हमको, हमारा खुद का एक्शन ही हमें देता है। तो जब हम ये बात को समझ लेते हैं, तो किस बात का डर भगवान से? मतलब अगर हमारा बच्चा एक कमरे में पढ़ रहा है, ठीक है, कल उसकी एग्जाम है, अब वो चुपके से मोबाइल भी कर रहा है, मतलब बुक के पीछे उसने मोबाइल रखा है। अब अगर हम उसके कमरे में पहुंच जाते हैं, वो फट से पढ़ने लगता है, जैसे हम चले जाते हैं वो मोबाइल खेलने लगता है, तो कल जो उसके एग्जाम में उसको अंडा मिलेगा, वो क्या हो गया? वो उसके कर्मों का फल मिला। तो क्या हमने उसको कर्म, क्या
वी एज पेरेंट्स ने उसको पाप का फल दिया? नो, उसके खुद के कर्म का फल उसको मिला। हमसे अगर वो डर कर ये कर रहा है, कब तक? जब तक वो ये रियलाइज ना करे कि मैं कुछ गलत करूं, भगवान को क्या फर्क पड़ता है? भगवान को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरे ही कर्म मेरे पास लौट कर आए। तो इस कंसेप्ट को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारा भगवान के प्रति फियर नहीं रहेगा, वो तो एक सपोर्ट है। हम लंगड़े हैं, ठीक है, हम लंगड़े हैं, हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। अब लंगड़ लंगड़ के जाने में प्रॉब्लम है, तो भगवान का नाम या भगवान का की भक्ति विल एक्ट एज अ बैसाखी, मतलब क्रच के जैसा काम करेगा कि हमको थोड़ा कंफर्टेबली हम वो जर्नी कर पाए। इससे ज्यादा भगवान पाप पुण्य कुछ नहीं करते हैं, ये हम हैं। अब अगर अब मैंने कहा भगवान होते नहीं, मैंने वो बैसाखी को एक लात मार दिया कि ये सब अंधविश्वास है, ये सब कुछ नहीं होता, जैसे बहुत ज्ञानी लोग कहते हैं ना, कुछ कुछ बहुत ज्ञानी लोग हैं ना हमारे आसपास जो ऐसे कहते हैं, उनकी उनकी भाषा बोल रही हूँ। तो हम जो लात मार देते हैं बैसाखी को, तो ठीक है, भगवान को क्या फर्क पड़ा, बोले लड़ लड़ के जाओ, मुझे क्या। समझ गए? तो भगवान से प्यार करना सीखो, उनसे डरना नहीं है। डरना है तो खुद से डरो, खुद के कर्मों से डरो कि हमारी जो बुद्धि है ना, उतनी खतरनाक बुद्धि है कि कब कौन सा कांड कर दे। इसीलिए 24 आवर्स अगर हम कृष्णामयी रहते हैं, 24 आवर्स तो पॉसिबल नहीं होता है, तो अपना आसपास ही देखो, हम ग्रुप वाले जो हम लोग पीएन ग्रुप में है, कोर मेंबर्स जो हैं, हमारा सारा दिन एक्टिविटी चलता रहता है, सारा दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो क्या होता है, हमारा मोस्टली फोकस रहता है कृष्णा जी और उनके काम पे। बाकी हम अपना ऑफिस का काम, घर का काम वो भी करते हैं, पर फोकस कहाँ रहता है? जैसे बताया गया ना एग्जाम्पल कि अगर एक लड़की फॉर एग्जाम्पल अपने हस्बैंड के साथ है, पर उसका लवर कोई और है, हस्बैंड के साथ अरेंज मैरिज हुआ है पर उसका लवर कोई और है, तो वो हस्बैंड के लिए सब कुछ करती है, पर ध्यान उसका उसके लवर के तरफ रहता है। तो सिमिलरली हमको अपने सारे कार्मिक ऑब्लिगेशंस करने हैं, घर के काम, ऑफिस के काम, सब कुछ करना है, लेकिन हमारा ध्यान रहना चाहिए कृष्णा जी पे, कृष्णामयी बन के करना है। हर एक कर्म को कृष्णा जी का टच, मतलब ये तो कृष्णा जी ने दिया है मुझे करने को, तो ये 100% परफेक्शन लेवल पे मुझे करना है, क्योंकि ये काम मेरे बॉस ने नहीं दिया, ये काम मेरे हस्बैंड ने नहीं दिया, ये काम मेरे वाइफ ने नहीं दिया, ये काम कृष्णा जी के थ्रू आया है, क्योंकि कृष्णा जी ने लायक समझा मुझे इस काम के लिए, तो मैं इस काम को बहुत अच्छे से करूंगी। तो हर एक चीज में अगर हम इसको कृष्णामयी बना देते हैं, तो आप देखो कि हमारे थॉट्स कितना चेंज हो जाता है। हाँ, हमें वी आर नो मोर गॉड फियरिंग, वी आर गॉड लविंग। तो इस जर्नी को जितने जल्दी आप कर सको, गॉड फियरिंग से गॉड लविंग वाली जर्नी, उतना अच्छा है आपके लिए। बिकॉज गॉड फियरिंग इज अ रॉन्ग कंसेप्ट ना, भगवान को क्या फर्क पड़ता है, पहले हम उनको छोड़कर आ गए इधर, ऊपर से हम उन्हीं को ब्लेम करते हैं, कुछ भी होता भगवान ने किया। अरे भगवान कुछ नहीं करते, समझ रहे हो, ये हमारा कर्म करता है, पर वो बैसाखी है भगवान। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी करते हैं, जब हम राइट चीजें करते हैं, जो उस ग्रुप में बताया जाता है, जो हमारे मेंटर्स बताते हैं, जो मैं बताती हूँ, जब हम वो राइट चीजें करते हैं, हमारे थॉट्स अलाइन हो जाते हैं यूनिवर्स के साथ, तो हमारा आज का कर्म बदलता है। राइट अभी जैसे आपको नॉलेज मिला, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जैसे ग्रुप ज्वाइन किया, आपको नॉलेज मिला अबाउट फॉरगिवनेस, तो इसके पहले तक आपने आज ग्रुप ज्वाइन किया, तो कल तक आप पेन में थे, आप क्योंकि किसी ने आपके साथ गलत किया था, आप पेन में थे, मेरे साथ गलत हुआ, उसने ऐसे कैसे कर दिया। आज आपने ग्रुप ज्वाइन किया, आपको नॉलेज मिल गई अबाउट फॉरगिवनेस, आपने समझा कि वो सिर्फ एक चैनल था, ये मेरे कर्मों का फल मुझे मिला, मैं विक्टिम कॉन्शियसनेस में नहीं जाऊंगी। जैसे ये मिला आपको ऐसा वाला इफेक्ट आया, तो हमारा भाग्य बदल गया,
अगर हम नहीं ज्वाइन करते ग्रुप, अगर हम फॉरगिवनेस नहीं समझते, विक्टिम कॉन्शियसनेस नहीं समझते, तो हम कल भी पेन में रहते, राइट? तो हमारा भाग्य क्या था कल का? कल भी मैं सुबह से उठकर पेन में रहूंगी, अरे मेरे साथ कितना गलत हो गया, उसने मुझे कितना सताया। लेकिन आज मैंने जैसे ही अपने थॉट्स अलाइन कर दिए बिकॉज ऑफ द नॉलेज, मेरा कल का भाग्य बदल गया। तो जो कल मेरा एकदम पेनफुल होने वाला था, वो कल मेरा सूदिंग बन गया। तो इससे आप समझ रहे हो कि हमारा आज का कर्मा हमारा कल का भाग्य कैसे बनाता है। इसीलिए जो रोज नॉलेज मिल रही है, उसको रोज के रोज ग्रहण करना कितना जरूरी है। अगर आपके पेंडिंग पोस्ट पड़े हैं, पेंडिंग भगवत गीता सेशंस, पेंडिंग चैतन्य चरितामृत सेशन पड़े हैं, मतलब ही आपको जो अपॉर्चुनिटी आपकी आत्मा ने दी, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो और आपके कल के भाग्य को मिजरेबल ही रहने दे रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपका कल का भाग्य दुखदाई ना हो, तो आज के नॉलेज को फटाफट ग्रहण करके समझो, इंप्लीमेंट करो। इतना स्पून फीडिंग कहीं नहीं होता है। जहां जैसे आपके मेंटर्स आपको स्पून फीड करते हैं ना, इतनी स्पून फीडिंग कहीं नहीं होती है। बड़े बड़े स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में एक पर्सन रहेगा, वो नॉलेज दे देगा, आपको सुनना है सुनो, करना है करो, कोई फर्क नहीं। यहाँ पे पर्सनलाइज्ड अटेंशन आपको मिलती है, फिर भी आप नहीं समझते हो, तो किसका लॉस है ना? आपकी आत्मा ने इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया, उसको लॉस मत होने दो। तो आज से आप सब लोग अपने आप को बोलोगे कि हमको भगवान से प्यार करना है, हमको डरना नहीं उनसे, डर के कोई फायदा नहीं है। हमारा ही कर्मा हमें पनिश करता है, तो हम अपना ही कर्मा सुधार लेंगे ना। और हमारा कर्मा तभी सुधरेगा जब हमारे थॉट्स एकदम अलाइंड होंगे। टेढ़े मेढ़े थॉट्स होंगे तो कर्म भी टेढ़े मेढ़े होंगे ना। थॉट्स कैसे सही होंगे? विद नॉलेज। नॉलेज जैसे मिलता है, आपको नॉलेज मिला, अब नॉलेज को इंप्लीमेंट करने के लिए सोल स्ट्रेंथ चाहिए। सोल स्ट्रेंथ के लिए फूड है एसबीसी, इसलिए एसबीसी इज द कंप्लीट पैकेज। आई थिंक दिस इज क्लियर। किसी को क्वेश्चन है तो पूछिए, बट आज ये अपने हार्ट में बिठा लीजिए। इसलिए मैं कहती हूँ आई लव यू कृष्णा, है ना? आई एम अफ्रेड ऑफ यू कृष्णा मैं नहीं कहती। आप लोगों को भी वही सिखाती हूँ, लव लव समझो लव को, ठीक? हाँ, सो वी कैन गो अहेड। हाँ, एक बार वही मैं पूछना चाहता था ग्रुप में, जैसे आपने पूछा ना, अभी भी अगर किसी को ये फियरिंग और गॉड लविंग में डाउट है तो एक बार हम लोग पूछ लेते हैं ताकि हम क्लियर कर सके, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए। किसी को भी कोई डाउट है अभी भी कि कोई गॉड फियरिंग में था और माँ ने जो वंडरफुली अभी एग्जांपल देके समझाया, उसके बाद यू फील दैट आपका फियर खत्म हो गया है, आज से आप सही मायने से भगवान से प्यार कर सकते हो, यू कैन रेज योर हैंड एंड डिस्कस, और यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। मेरा अंकल का है भाई। We will take Vivek's first. हरे कृष्णा माँ। सो इस पे एक हेलो, हाँ बोलो हरे कृष्णा। हाँ ओके, तो इस पे एक मतलब क्वेश्चन ही एक क्वेश्चन टाइप्स का है कि मैंने जो देखा है मतलब लोगों को कि जब ज्वाइन करते हो एसपीसी, उसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके वजह से वो इंस्टेड ऑफ गॉड लविंग वो गॉड फियरिंग बन जाते हैं, या किसी क्लोज वन का लॉस, या फिर बच्चों का किसी क्लोज वन का तबीयत ज्यादा खराब होना, तो इन सब के वजह से वो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द राइट पाथ, इंस्टेड ऑफ लविंग गॉड, वो उनको लगता है कि सिंस वी आर इन गोइंग इन दिस पाथ, मेरे साथ और गलत हो रहा है। तो इसके लिए एक बार आप बता देंगे, बिकॉज इट्स द चॉइस दैट दे आर मेकिंग द चॉइस टू फियर इंस्टेड ऑफ लव।
It's lack of knowledge and lack of soul strength. जैसे जब कंप्लीट नॉलेज मिलेगा किसी को, ये पूरी जो आई थिंक आप दोनों एक ही रूम में हो ना, कीर्ति और आप? यस मैम, यस मैम। वो इको हो रहा है, प्लीज आप अपना म्यूट कर लीजिए। सो बेसिकली हमारी पूरी जो दुनिया है, उनको ऐसे प्यार से समझाओ तो उन्हें समझ में नहीं आता। इसीलिए गॉड फियरिंग कंसेप्ट आया है कि इंसान एटलीस्ट डर से समझे। अदरवाइज माया जो है ना, माया इतनी खतरनाक है ना कि माया इतना ज्यादा प्रभाव डालती है हम पर कि हमको ना ऐसे प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। मतलब सपोज आपका बच्चा सोया है, आप सुबह उसको प्यार से बोल रहे हो कि उठो उठो पढ़ाई करनी है, 5 मिनट ना मम्मी, 5 मिनट ना पापा, ऐसे बोलते रहेंगे। एक डांट लगाओगे कि एग्जाम आ गया है, तुम्हें समझ में नहीं आता, वो फट से उठ के पढ़ने लगेंगे। तो एक कहावत भी है ना, छड़ी लाके छम छम विद्या यही घम घम। तो स्टार्टिंग में बच्चा हो या कोई भी हो, इंसान फियरिंग ही होता है। और एक कहावत है, क्या था, कुछ तो ऐसा था कि मतलब बिना डरे भक्ति ना हुई, ऐसा कुछ तो था। तो स्टार्टिंग इज फाइन, स्टार्टिंग में आप गॉड फियरिंग होकर अगर करते हो, बट जब आपका ये हार्ट चक्रा खुलता है, जब आपका पूरा नॉलेज बेस क्लियर हो जाता है, तब आपको ये डीप नॉलेज समझ में आता है। बट इट इज अ स्टेज, वो फट से नहीं आता है, इट इज अ स्टेज। तो हमको वो स्लोली समझना पड़ेगा। हमको डीपली नॉलेज आता रहेगा और हम वो समझने जैसे जैसे लगेंगे ना, जैसे जैसे हमारा कर्मा भी बनेगा। ये समझने के लिए भी कर्मा चाहिए। एक भगवान से प्यार करने के लिए कर्मा चाहिए। तो जैसे जैसे हम और ज्यादा सेवा करते रहेंगे, हमारा कर्मा बनता रहेगा। ठीक है, तो फिर हम ये समझेंगे। तो जो लोग भी ऐसी बातें करते हैं, जो लोग भी ये गॉड फियरिंग में ज्यादा चले जाते हैं, अगेन दैट इज देयर कर्मा, दैट इज देयर सेल्फिशनेस के वजह से ही ज्यादा हमारा स्पिरिचुअल फॉल होता है, और कुछ नहीं। और जो लोग सेल्फलेस है, जो लोग स्टार्टिंग से ही रिजल्ट ओरिएंटेड स्पिरिचुअलिटी करते भी नहीं है, जो लोग सच में इंक्विजिटिव या एकदम जो नॉलेज जानने के लिए जो लोग इस पाथ पे आते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। सो हम लोग एटलीस्ट सोल पीस ग्रुप में अगर ऐसा कोई है, तो वो लोग अपना तुरंत अलाइनमेंट करिए और ये वाले कंसेप्ट से निकलिए, बिकॉज इसके बाहर आपको ये समझाया भी नहीं जाएगा। ओके, एंड आई थिंक वी कैन प्रोसीड फर्दर। अभी जिनका भी हैंड रेज्ड है, वी विल नॉट टेक। आप लोग चैट में लिख दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 12:30 बज गए हैं। ओके माँ। पूनम जी आप चैट में लिख दीजिए, फिर एंड में हम लोग पढ़ के उसको क्लियर कर देंगे। थैंक यू माँ। ओके, सो हमने यहाँ पर देखा गॉड फियरिंग और गॉड लविंग के। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाकी सारे खोखले बातों को रहने दीजिए साइड में। इट डज नॉट मैटर। अपने पेन को देखिए। शायद आपके किसी लव्ड वन ने आपको पेन दिया है, शायद आपका फ्रेंड, शायद आपका कजन, शायद आपका लवर, शायद आपका रिलेटिव, हुएवर। जब आपको वो फील होता है कि वो मुझे भूल गया या भूल गई और अब अपनी जिंदगी अच्छे से एंजॉय कर रहा है या रही है, जिसमें मैं हूं ही नहीं, पर एक टाइम तो था जब मुझसे वो प्यार करती थी या प्यार करता था। एक टाइम था जब हम दोनों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। उसके जिंदगी में मैं कहीं हूं ही नहीं। वो कैसे मुझसे दूर जी पा रही है या जी पा रहा है? जब ये वाली फीलिंग आपके अंदर आती है, सपोज आपसे दूर भी नहीं है, कोई आपके साथ ही है, सपोज आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपकी मैरिज हुई तब सारी चीजें सही थी, पर अब वो चीजें वैसी नहीं है। आपको एक पेन फील होता है ना कि इस इंसान को मेरा दर्द समझ में ही नहीं आता, इस इंसान को मेरे एफर्ट्स दिखते ही नहीं, होता है ना पेन। अब आप सोचो कृष्णा जी को कैसे फील होता होगा। कृष्णा जी के साथ हम इटर्नल रिलेशनशिप में हमेशा रहे हैं, टू वे लव।
सिंगल साइडेड लव नहीं, टू वे लव, जहां प्रभु हमारा ख्याल भी रखते थे, हम भी प्रभु की सेवा करते थे। अचानक हमको लगा कि मुझे भी लॉर्ड करना है। लॉर्ड करना है मतलब मेरा भी कुछ होना चाहिए। यहाँ तो सब कृष्णा जी का है। हमारे अंदर ही जेलसी आई कि मेरा भी कुछ होना चाहिए, मैं भी कहीं का, मतलब आई शुड बी स्पेशल टू। तो वो फील कराने के लिए हमें अर्थ पे भेजा गया। कृष्णा जी कभी डोमिनेट नहीं करते। कृष्णा जी इज नॉट अ डिक्टेटर। कृष्णा जी बोलते तुम्हें जो चाहिए मैं वो बढ़ा दूंगा। तुम्हें मेरे पास आना है, मैं तुम्हें खींच लूंगा। तुम्हें मुझसे दूर जाना है, मैं तुम्हें दूर जाने दूंगा। इसलिए मैं कहती हूँ इफ यू टेक 1 स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, ही टेक्स 10 स्टेप टुवर्ड्स अस। मतलब हम 1 कदम कृष्णा जी के लिए बढ़ाते हैं तो वो 10 कदम हमारी तरफ बढ़ाता है। और वही हम 1 कदम दूर होना चाहते हैं तो कृष्णा जी 10 कदम पीछे चले जाते हैं। ठीक है, मुझसे दूर होना है, तुम हो सकते हो। अब हम अर्थ पे आए, हमारे नाम से घर है, हमारे नाम से एक बीवी है, बच्चा है, हस्बैंड है, हमारी एक आइडेंटिटी है, और हम जॉब करते हैं। हम शायद सीईओ होंगे, हम शायद जनरल मैनेजर होंगे, हम फलाना होंगे, हम ढाना का होंगे। तो यही हम चाहते थे ना। उसके लिए क्या मिला हमें? क्षेत्रज्ञ वाला कंसेप्ट मिला। हम एंजॉय करना चाहते थे, हमें सेंस ऑर्गन्स दिया गया, हमें बॉडी दी गई। बिना बॉडी के कैसे एंजॉय करेंगे? बॉडी तो चाहिए ना। बॉडी रहेगा तभी इसके जो सेंस ऑर्गन्स को हम यूज करके खा सकेंगे, हम इंटीमेट रिलेशनशिप कर पाएंगे, हम घूम पाएंगे, नाच पाएंगे, गा पाएंगे। हम यहाँ पर ये सब कर रहे हैं और ऊपर बेचारे कृष्णा जी आंखों में आंसू लेकर सिर्फ हमें नीचे देख रहे हैं कि कब आओगी वापस, अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ। अब माया आंटी जो है वो बहुत ज्यादा प्यार करती है कृष्णा जी से, बहुत ज्यादा प्यार करती है। माया आंटी भी चाहती है कि हम सब कृष्णा जी तक पहुंचे, पर माया आंटी ये चाहती है कि अब जब हम पहुंचे हम दोबारा वापस आने का ना सोचे। सो शी मेक्स इट श्योर कि इस बार जब हम जा रहे हैं हम कंप्लीटली हर एक चीज को छोड़कर जा रहे हैं और हमें सिर्फ कृष्णा चाहिए, हमें सिर्फ कृष्णा चाहिए, ये वाली चीज। तो इसीलिए वो हमें तरह तरह से टेस्ट करती है। वो हमारे लाइफ में एक बहुत रोमांटिक लवर लाती है, वो हमारे लाइफ में एक बहुत अच्छी जॉब लाती है, वो हमें पैसा देती है, वो हमें फेम देती है, सक्सेस देती है, और देखती है ये सब से हम भ्रमित हो रहे हैं कि हमें फिर भी कृष्णा चाहिए। मैंने बीजी सेशन में बोला था कि हमसे अगर सब कुछ छीन लिया जाए तब हम कृष्णा के पास जा रहे हैं, उसमें कुछ मतलब नहीं है। हमारे लाइफ में सब कुछ बढ़िया रहे उसके बाद भी हमें सिर्फ कृष्णा चाहिए, तब मतलब है। जैसे जब मैंने नॉनवेज छोड़ा तो मैंने नॉनवेज इसलिए नहीं छोड़ा कि मुझे किसी ने फोर्स किया। मेरे सामने नॉनवेज रहता था, मेरे फ्रिज में था, मैंने सब फेंक दिया था। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फॉरेन कंट्रीज में रही हूँ तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेलिकेसीज मेरे टेबल पे रखी हुई होती थी, फिर भी आई चोज टू ईट वेज। तो वैसे ही हमारे आसपास सब अच्छा होगा, बढ़िया जॉब होगी, बहुत प्यार करने वाले हस्बैंड होंगे या वाइफ होगी, अच्छे बच्चे होंगे, हम बहुत सक्सेसफुल होंगे, लेकिन ये सब हमें मैटर नहीं करेगा। हमारा मन सिर्फ कृष्णा जी के प्रति रहेगा और हम हर एक दिन ये बात को समझेंगे कि मैं उन्हीं के साथ थी, मैं उनसे दूर आ गई, मैं सांस भी कैसे ले पा रही हूँ, उनसे दूर रहकर मैं सांस कैसे ले पा रही हूँ। उनको कितनी तकलीफ है क्योंकि वो तो क्रिएटर है ना। जब आप कोई चीज बनाते हो आप अपनी क्रिएशन को भूल नहीं पाते हो। आप एक छोटा सा ड्राइंग भी अगर बनाओ आपको याद रहेगा कि मैंने ये ड्राइंग बनाई है। तो क्रिएटर के हम क्रिएशन है, तो क्रिएटर कभी भी अपने क्रिएशन को नहीं भूलता, क्रिएशन भले भूल जाए उन्हें। तो अब आप ये समझो कि हम अर्थ पे आकर हम किसी और के साथ रिलेशनशिप कर रहे हैं एंड वी आर एंजॉयिंग दैट रिलेशनशिप। ओके, हमें बहुत अच्छा लग रहा है उसके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप, उसके साथ घूमना फिरना, खाना पीना, व्हाटएवर, ठीक है। वो पूरे टाइम पे कृष्णा जी हमारे दिमाग में कहीं है ही नहीं।
हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है कौन कृष्ण। फिर जब वही लवर हमें छोड़ देता है या वही लवर हमें इग्नोर करने लगता है, तब हमें लगता है हमारे साथ बहुत गलत हुआ, वो कितना बुरा है, बाप रे। फिर हम कृष्णा जी को ब्लेम करते कि आपने उस लवर को मेरे लाइफ से हटा दिया, मैंने तो इतनी भक्ति की। हम कितने मूर्ख हैं, हम ये रियलाइज ही नहीं करते हैं कि यही तो हमने कृष्णा जी के साथ किया। उन्होंने भी तो हमें हमेशा प्यार किया, उन्होंने हमें समंदर भर के प्यार दिया। हमारे जो आसपास के जो लवर्स हैं, स्पाउस है, जो कुछ है, वो तो हमें चम्मच भर का प्यार देते हैं, वो भी टेम्पररी, वो भी आज देते हैं कल नहीं देते, कोई गारंटी नहीं है कि परसों मिलेगा। तो वो टेम्पररी एक चम्मच भर के प्यार के लिए हमने एक परमानेंट समंदर भर के प्यार को रिजेक्ट किया, एंड वी आर अगेन ब्लेमिंग हिम ओनली। ये सब करने के बाद भी हम कृष्णा जी को ही ब्लेम करते हैं कि मेरे साथ आपने ऐसा किया। और कृष्णा जी हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं हमारे तक ये नॉलेज पहुंचाने की, अपना प्रेम पहुंचाने की। व्हाट इज सोल पीस? सोल पीस इज द लव ऑफ कृष्णा जी। उनका प्रेम है ये कि उनको दिख रहा है कि हमने ही नालायकी की, हम ही सफर कर रहे, फिर भी वो कह रहे ठीक है आप ये प्रैक्टिसेस करो, आपकी जिंदगी में थोड़ा आराम आ जाएगा। सो व्हाट इज सोल पीस? उनका प्यार है ये। और हम क्या कर रहे हैं? हम कितने सेल्फिश हैं, सोचो। तो आज कृष्णा जी के पेन को समझते हैं। एक क्रिएटर को अपने क्रिएशन से दूर रहना पड़ रहा है, वो वेट कर रहे हैं कि कब हम उनके पास जाएं, पर हम हैं कैमल जैसे थॉर्न खाता है, कांटा चबाता है, और उससे जो खून निकलता है उसके मुंह में, उसी के टेस्ट को एंजॉय करता है, वो अपने सफरिंग को एंजॉय करता है। सिमिलरली हम लोग अपने सफरिंग को एंजॉय कर रहे हैं। एवरीडे हम सफर कर रहे हैं, एवरीडे। कभी जॉब में प्रॉब्लम, कभी हेल्थ में प्रॉब्लम, कभी फाइनेंस में प्रॉब्लम, कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, हर दिन प्रॉब्लम। फिर भी हमें अकल नहीं आती है कि प्रॉब्लम फ्री एनवायरनमेंट जो थी कृष्णा जी के साथ, जहां पर हम थे, हमने अपनी बेवकूफी के कारण वो छोड़कर आए। एटलीस्ट अब तो जाए वापस। तो अब वापस जाना है तो क्या करना है? क्या हम कृष्णा जी को भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। हर सेकंड उन्हें याद करना है, हर सेकंड उन्हें सॉरी बोलना है, हर सेकंड उनको आई लव यू बोलना है। और जो भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हमारे आसपास अभी तक बची हुई है, उनको बस कार्मिक ऑब्लिगेशन समझकर करना है। उसमें एंटेंगल नहीं हो जाना है, उसमें रस नहीं ढूंढना है, उसको एंजॉय नहीं करना है। ये डीपली अगर आप समझ सकते हो, आपका ये जन्म सार्थक। एल्स आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करो, आज आप जिसके लिए मर रहे हो ना, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपका स्पाउस हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपका बाप हो, ये लोग सब आपको छोड़ देंगे। मृत्यु तो है एक, आपकी मृत्यु, उनकी मृत्यु, मृत्यु पे तो अलग होना ही है। पर तब तक ये लोग हमें छोड़ेंगे, हमें तकलीफ देंगे, जब तक हम कृष्णा जी की तकलीफ नहीं समझ पाते। तो इन मुंह में मत घुसो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कोल्ड बन जाना है, आपको प्यार नहीं करना है, आपको प्यार करना है, बट विद द राइट कंसेप्ट। ये मेरी बेटी कृष्णा जी की है, मुझे एक मदर की बॉडी मिली है टू सर्व एज अ मदर। ये मेरी नहीं है, इसको मैंने इसको जन्म नहीं दिया है, मेरी बॉडी को यूज किया है कृष्ण भगवान ने उसको धरती पे लाने के लिए। तो प्यार बहुत करना है क्योंकि वो कृष्णा जी की है। लेकिन हम अगर समझेंगे वो मेरी बेटी है, मतलब मैं ओनर, आई एम नॉट द ओनर, आई एम नॉट द प्रोप्राइटर। ये हमेशा खुद को याद दिलाओ, ओनर कृष्णा जी है, ही क्रिएटेड। हमारी औकात हम किसी को जन्म दे सके है? हमारी औकात नहीं है। हमारी क्या औकात है बताओ? कृष्णा जी के इंटरवेंशन के बिना हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ तो उनका है, लेकिन हम इस भ्रम में रहते हैं कि हम बहुत महान कुछ हैं। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत हार्शली बोलती हूँ, लेकिन मैं भी हार्शली ना बोलूं तो माया का जो परत है उसके अंदर से वो पियर्सिंग एरो नहीं घुसेगा। वो इतना सॉलिड परत है ना
कि अगर मैं ये हार्शली पिन पॉइंट करके नहीं बोलूं तो वो कंडीशन जो हमारे ऊपर है वो टूटेगा ही नहीं, उसमें छेद ही नहीं होगा, और छेद ही नहीं होगा तो मैं जो भी बोलूंगी वो बाउंस होके चला जाएगा उल्टा। दैट इज वाई मैं इतना हार्शली और एकदम फियर्सली बोलती हूँ। दिस इज नीडेड। तो मुझे माफ कर दीजिए अगर आप लोग हर्ट हो तो ये सारी बातों से। मेरा इंटेंशन आपका कुछ बुरा करना या आपको कंडेम करना नहीं है। मेरा इंटेंशन यही है, मेरे जन्म का पर्पस यही है कि सबके अंदर वो प्रेम को जगा सकूं, कृष्णा जी को सबके अंदर जिंदा रख सकूं, जो धीमे धीमे खत्म होने लगा है। हर तरफ इतना पाप क्यों बढ़ रहा है, कलयुग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हम अपने अंदर कृष्णा जी को खत्म कर दे रहे हैं। स्लोली स्लोली हम उन्हें भूल जा रहे हैं, भूल गए भी हैं, हमें याद ही नहीं कुछ। और कृष्णा जी कभी फोर्स नहीं करते ना, वो यही कहेंगे अच्छा माया इतनी स्ट्रांग थी कि तुम मुझे भूल गए, ठीक है, इफ यू वांट टू एंजॉय ठीक है। हम जाकर कृष्णा जी को ही जाके बोलते हैं कि प्रभु आप मेरा अच्छा जॉब करा दो, प्रभु आप मेरे लवर को मेरे पास वापस पहुंचा दो। और कृष्णा जी कहते हैं पर मैं ही तुम्हारा सब कुछ था ना, मैं ही तो तुम्हारा लवर था, तुम तो मेरी ही सेवा करती थी, अब तुम मुझसे दूर रहने के रीजंस के लिए मुझे ही प्रे कर रहे हो। उनकी हालत सोचो, मतलब आपका लवर आपके पास आके बोले मुझे बाजू वाली लड़की बहुत पसंद है, प्लीज मेरा उसके साथ सेटिंग करा दो, कैसा लगेगा आपको? फील फील इट। आपके हस्बैंड आपको आके बोले मुझे किसी और से प्यार है, प्लीज मेरा उसके साथ वो करा दो, जैसे तैसे रिलेशनशिप करा दो, कैसा लगेगा आपको? तो जब हम मेटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर भगवान के पास जाके प्रे करते हैं, उन्हें भी सेम ऐसा ही लगता है। आई डोंट नो अगर मैं आप लोगों को ये समझा पाई हूँ कि नहीं, बट आई रियली वांट टू नो कि आप समझे हो कि नहीं। सो आनंदिता से शुरू करेंगे। आई विल फर्स्ट टेक द सीनियर मेंबर्स, क्योंकि अगर मेरे सीनियर मेंबर्स समझ आता है तो वो फिर समहाउ आप लोगों में वो सीप इन करा देंगे। सो आनंदिता, कैन यू अनम्यूट एंड टेल मी व्हाट यू अंडरस्टूड प्लीज? आनंदिता तू है? हाँ माँ। बोल। क्या हुआ बोल। वो अनम्यूट नहीं कर पा रही क्या? नहीं माँ अनम्यूट है। हाँ बोल, नहीं बोल। माँ माँ शब्द ही नहीं निकल रहे, सुबह के बाद से लाइक मैं उधर ही हूँ। समझ गया, मतलब वो जो जो मैंने एरो मारा वो हार्ट तक पहुंचा। हाँ माँ बहुत जोर का। ठीक है, गुड। इंद्रनील का तो पहुंचा ही, ऑलरेडी सेड। रिंकू? जी जी माँ। ठीक है, आवाज से समझ में। ऑलरेडी 5 लोग लॉग ऑफ हो गए, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है कृष्णा जी से, उनको खाना खाने जाना है। वाओ वाओ, क्या बोलूं मैं। ठीक है, इनटू?
N2 N1 कोई है? हम हेलो हाँ थोड़ा पास आ, बोल। हाँ माँ है। फील हुआ कुछ? माँ इट ठीक है, समझ गए। N1 not just sorry N1 मिहिका सॉरी ओके समझ गए। हाँ संध्या संध्या MB अनम्यूट तो करो। कहाँ कुछ तो आवाज करो, मुझे फिर समझ माँ में आ जाता है। माँ just got unmuted. हाँ Now this फील हुआ। is very hard thing. ठीक, गुड। संतोष भैया, योगिता संतोष भैया, योगिता आप में से कोई अनम्यूट करिए। हाँ माँ समझा। बोलिए क्या समझा? कुछ फील हुआ अंदर? हाँ माँ जैसे कोई अपना चला जाता है ना पास में से, तो मतलब ऐसा लगा कि नहीं हम कैसे छोड़ के आ गए कृष्णा जी को, और हम यहाँ पे कितना खुश हैं। मतलब हम फंसे हुए हैं यहाँ पे, और वो हमारा इंतजार अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली हिट हुआ। अभी आप सबने, बाकी लोगों ने जो इनका रिएक्शन देखा, दिस इज द रिएक्शन जो आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये इस टाइप का रिएक्शन आपके अंदर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स अभी तक आपको वो हिट नहीं हुआ। और यही मेन चीज है जो हमें सोचना है। मैं और किसी का हैंड रेस्ट नहीं लूंगी अभी। मुझे आप लोगों के कुछ भी नहीं सुनना है। मैं आप लोगों की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहती हूँ। अगर मेरी बात से आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। You do not have to explain me anything because it's not about me. मैं क्या सोचती हूँ, it's not about me. It's about you, your soul, आपकी आत्मा, आपकी जर्नी। मेरे बारे में ये है ही नहीं, तो मुझे एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल मत दीजिए। हाँ कुछ महसूस होता है, आप चैट पे लिख दीजिए। मैं जस्ट चैट्स अभी का पढ़ लूंगी एंड वी विल फिनिश एट 1 o'clock शार्प, सो दैट सब लोग अपने घर पे जाके अपने मटेरियलिस्टिक चीजों में फिर से उलझ सके। मैं ही चैट पढ़ती हूँ बिकॉज बाकी लोगों की हालत अभी नहीं है चैट पढ़ने लायक। सो आई स्टार्ट फ्रॉम हरप्रीत। Very true, Ma. SBC gave me the strength to let go of my negative lower emotions. Otherwise, it was impossible to do so. Thank you, Ma. Vivek. Yes, Ma. Samjha. Thank you. Indranil. Very deep and intense pain, Ma. Can't comprehend. Again, Harpreet, this is such a painful reality you made us realize, Ma. Without you, हम कभी भी ये realize कर ही नहीं सकते थे. Sorry, Krishna ji, for being so foolish.
रत्ना मालविया, अमेजिंग सेशन IB, परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा, इसमें थोड़ा उलझ जाती थी। आज ये विषय मुझे अच्छे से समझ आया। धन्यवाद भैया, थैंक यू माँ। संध्या, बहुत बहुत ज्यादा फील हुआ माँ, कृष्णा जी का पेन, आंसू रुक नहीं रहे, आपके बिना ये रियलाइज ही नहीं कर पाते। अगेन हरप्रीत, थैंक्स अ लॉट इंद्रनील जी, आपका सेशन बहुत ही इंटरैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग है, वंडरफुल एंड फन वे यू टॉट अस, जस्ट लाइक माँ। नेहा कंबोज, what a wonderful session IB, thanks a lot Ma, what a session, gratitude to all group mentors and members, Hare Krishna. YDU, a very powerful session Ma, you have reminded the very important duty of me, that is not forgetting my real father, lover and protector. He's waiting for me. I will be smart and utilize the knowledge given by you and keep Krishna ji in my heart with love, selfless love, being surrendered to him. Thank you Ma. And 2 ने लिखा, नितिका ने, माँ नंब है, कांट एक्सप्रेस। निकेता ने, माँ रोना बंद नहीं हो रहा। मनोज भैया ने, माँ अनम्यूट नहीं हो रहा। अच्छा, अनम्यूट सबका अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा था? संध्या ने लिखा है, रोना रुक नहीं रहा है सुबह से। विजय अग्रवाल, जय श्री कृष्ण माँ, थैंक्स अ लॉट टू यू माँ एंड योर लविंग मेंटर्स, बहुत सुंदर सेशन है माँ। माँ बहुत बहुत आभार माँ आपका। माँ बहुत आंसू बह रहे हैं माँ, आपने जो झकझोर दिया माँ, आपने कृष्णा जी से जरूर बोलना कि आपने इस नादान बच्चे को मार कर दे। हम सब तो उन्हीं के बच्चे हैं, मैं बस अब कृष्णा की ही हूँ। आभार माँ। सीमा धकोले, हरे कृष्ण माँ, ये कैमल वाला एग्जाम्पल से आपने जो मेरे दिमाग ऐसा खोला, आपने ही मेरी पूरी आपकी मैं पूरी हिल गई, खोला आपने कि मैं पूरी हिल गई। थैंक यू सो मच माँ, कृष्णा प्रेम को अच्छे से मेरे दिमाग में डालने के लिए, बहुत अच्छे से हिट हुआ माँ। सोनल मदन, माँ वेरी डीप नॉलेज, बट एक मुहावरा है ना, शाम का भूला अगर घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हम भी भूले भटके लोग हैं जो अब आपकी कृपा से अपने कृष्णा जी के पास आ रहे हैं। पहले हम भगवान से डरते थे, अब हम भगवान से प्रेम करते हैं। माँ आपने ये समझा दिया कि भगवान भी हमसे दुखी होते हैं जब हम उन्हें भूल जाते हैं। थैंक यू माँ, ये बहुत बड़ी चीज है जो आपने हमें समझा दिया। जो हमने समझने में देर हो गई, सॉरी फॉर दिस माँ। मनोज भैया, दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ रियलाइजेशन माँ। So far it was about understanding and appreciating his creation, acknowledging and being grateful to Krishna ji for whatever I am going through, but now it is so hard hitting and I didn't have to go through all these distractions had I not chosen to leave him. How foolish have I been that I left the ocean of goodness for enjoying droplets of temporary attraction. Every pain in me is only to teach me how far I am from him. Indranil Prabhuji, thank you for getting this part of Ma's knowledge across through the amazing presentation. Can't wait to complete the purpose of this incarnation and get back to his open arms. Savita Rao, Ma, I have one question. If I cry for Krishna, even am not sad, what does it mean? जब हम कृष्णा जी के लिए रोते हैं ना, हम वो विरह को फील करके रोते हैं। मैं भी जब मंदिर में जाती हूँ, इस्कॉन जाऊं या मैं कृष्णा जी को देखूं, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये है विरक्ति का फर्स्ट स्टेज। जब हम स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का हमारा जो पाथ शुरू होता है, हमारी जर्नी शुरू होती है, सबसे पहले आती है विरक्ति। विरक्ति मतलब हमें ये मटेरियलिस्टिक चीजें अच्छी नहीं लगती है, हमें ये सब फालतू की गॉसिपिंग टाइम वेस्ट लगता है, जो चीजें शायद पहले हम एंजॉय करते हो। तो जब हम कृष्णा जी को फील करके रोते हैं ना, तो वो एक सिम्टम है कि हमने विरक्ति स्टेज पे हैं अभी हम। इसके बाद और फर्दर हमारा डेवलपमेंट होगा। ओके, सुदीप्ता दास, Ma, simply no words. It is so powerful and impactful session. Nothing matters right now. Simply go back to Krishna ji is the only motive now. You are so great, Ma, and trying so hard in each and every session to make us realize the real truth of life. Loads of love and gratitude, Ma. So grateful to be part of this divine group with which I realize the real purpose of my life. विवेक दुदानी, माँ तब से ऐसे ही इमेज बार बार आ रहा है कि कृष्णा जी कितने पेन में है और मैं। कृष्णा चैटर्जी ने लिखा है, माँ आई फेल्ट द सेम पेन एज आई
first did when I got separated from him. My heart feels like there is so many thorns in it. कृष्णा बेटा पहले कृष्णा जी के साथ था और उसको वो सारी मेमोरीज याद है. उसने मुझे बचपन में ही सब कुछ बता दिया था. So he is one of the luckiest soul, also one of the unlucky souls. उसको कुछ इनकारनेशंस कंप्लीट करके ही वो वापस जा सकता है. उसका पर्पस अलग है. बहुत छोटा है वो, बट बचपन से ही उसको अपना सारे पास्ट लाइफ्स उसको पता है. हम सबके पास्ट लाइफ्स वो देख सकता है. हम सबका फ्यूचर देख सकता है, अपना भी फ्यूचर देख सकता है, बट वो अलाउड नहीं होता है बोलना. तो कृष्णा बेटा का पेन बहुत ज्यादा पेन है. मतलब मैं उसकी माँ हूँ, फिजिकल वर्ल्ड में मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन मुझे खुद ऐसा फील होता है मैं कैसे उसके पेन को कम कर सकती हूँ. बिकॉज हम तो भूल गए, पर उसे याद है कि वो कृष्णा जी के साथ कैसे था और क्यों वो आया यहाँ पर. तो उसका पेन बहुत ज्यादा है, तो वो वही यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है. पूनम गोयल, माँ आपकी आवाज से एनर्जी फ्लो होने लगा हार्ट में, और माँ लास्ट में जो इतना पेन फील हो रहा कि हार्ट में कि हम क्या कर रहे हैं अब तक. कविता नरेंद्रनाथ, राधा कृष्ण माँ, हाँ माँ हमारे अंदर कृष्णा जी का वास है, हमें उनसे प्यार करना है, हमें उनसे दूर नहीं जाना. आपने जो भी बोला मैं माँ दिल में कुछ महसूस हुआ. धन्यवाद माँ. नेहा कंबोज, माँ गूज़बम्स आ रहे हैं माँ, मन बहुत भारी हो रहा है. थैंक यू माँ फॉर इवोकिंग दिस फीलिंग. ग्रेटिट्यूड माँ, लव यू कृष्णा जी. नम्रता खन्ना, फील हुआ वही पेन माँ जो हम फील करते when we lose someone dear. How stupid we are that we forgot permanent Krishna ji and run behind pain, invite pain while Krishna ji is still waiting for us, just tears rolling. प्रीति राजपूत, आई एम सॉरी माँ, आपकी हर बात दिल को टच कर गई, शब्द नहीं मिल रहे. थैंक यू. अमेया बेडे, माँ इट्स वेरी इंटेंस एंड डीप पेन, अपनी फूलिशनेस समझ आई. शेफाली, माँ कैमल वाला एग्जाम्पल आई हैव रेड दिस अर्लियर टू, बट इन दिस सेशन इट वाज सो हार्ड हिटिंग. आई एम सो सॉरी कृष्णा जी फॉर बीइंग सो सेल्फिश एंड फॉरगेटिंग अबाउट माय फादर. पता ही नहीं चला जब अपना पेन हटाना इम्पोर्टेंट कर दिया एंड कृष्णा जी को भूल गई. थैंक यू सो मच माँ फॉर दिस अमेजिंग सेशन, नॉट अपॉर्चुनिटी, अमेजिंग सेशन फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज. Vartika Gupta, Ma, I am in tears. Till now, I was not even aware that how Lord Krishna feels bad, seeing us entangled and enjoying in this materialistic world without him. He's desperately waiting for us to come back to him, and we are foolishly praying to him only to relieve us from our sufferings, unaware of this fact that he himself is in pain because of our behavior. I'm sorry, Krishna ji. I'm sorry, Ma. Thank you, Ma, for opening my eyes. नीना अग्रवाल, ये माँ सुबह ही समझ आ रहा था, माँ अपने आंखें खोल दी थी. दिल में वो दर्द है, किसी प्रिय के पास जाना है, कैसे अपने पिता को छोड़कर यहाँ बैठी है. माँ उनकी याद में आंसू नहीं रुक रहे. तुषार, माँ it was intense knowledge what we have received today. We have to work on it and return back to our real father कृष्णा जी. हर्षिला, माँ एक अलग ही लेवल का रियलाइजेशन है कि कैसे हम कृष्णा जी से अलग होकर रह सकते हैं. थैंक यू माँ फॉर मेकिंग मी रियलाइज दिस, कैन नॉट एक्सप्रेस द फीलिंग. थैंक यू सो मच माँ. ग्रेटिट्यूड माँ. दीपिका, दीपिका सौ, हरे कृष्ण माँ मैं ऐसा कभी नहीं सोच पाती थी माँ. सच कहा माँ, मेरी आईज से आंसू है. आपने बहुत अच्छे से समझा दिया माँ, हमें खुद के पेन से रिलेट करके तभी ही समझ आया माँ. कृष्णा जी, हमें आपके पास आना है कृष्णा जी. चंद्रिका, यस माँ समझा. और ये कैमल वाला एग्जाम्पल से आपने जो मेरा खोला, आपने कि मैं पूरी हिल गई. थैंक यू सो मच. ये रोना ही आ रहा है. हरे कृष्णा माँ, सो ब्यूटीफुल सेशन. थैंक यू सो मच हमारी लाइफ में आने के लिए और नॉलेज देने के लिए. लव यू माँ. Vindhya Meshram, Hare Krishna Ma, very powerful session Ma. Very effectively you made us understand the difference between God fearing and God loving. Thank you so much Ma. Sukanya, Hare Krishna Ma, this touched my heart today, feeling very painful to be away from him. I love you Krishna ji, please stay in my heart forever Prabhu. Thanking you Ma for the amazing knowledge. Shrishti Sanjana, sorry Krishna ji, आज बहुत कुछ realize हुआ.
माँ अब हर एक पल में कृष्णा जी को याद करूंगी। थैंक यू माँ। हैविंग अ गिल्ट फीलिंग माँ, आज पता चला कि कृष्णा जी कितने दुखी होते हैं हमारे एक्शंस के वजह से। थैंक यू माँ। धनराज मालविया माँ, मुझे हिचकी देख कर रोना आ रहा है। ये मेरी बेवकूफी की खुद खो गई मैं। कैसे कृष्णा जी से दूर रहकर खुश हूँ मैं, केवल आपको पाना चाहती हूँ। मेरा ये धनराज मालविया तो नहीं है, धनराज तो मेल लगते हैं, ये कोई फीमेल है। अपना नाम सही से लिखा करिए प्लीज, मेरे को समझ में नहीं आता ना, फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है। खुश हूँ, केवल आपको पाना चाहती हूँ। मेरा सेल्फिशनेस खत्म करूँ जल्दी से। ये जबरदस्त हथौड़ा है। आपकी बातें कभी बुरी नहीं लगती क्योंकि आप ही इन सबसे ऊपर उठा रही है। थैंक यू सो मच माँ। अब से रहूंगी। सॉरी, मैं समझ नहीं पाया क्या लिखा है। नीना शाह, आत्मा परमात्मा और जीवात्मा का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं पता थी माँ। जानकर कंसेप्ट अच्छा लगा। प्रभु के दर्द को अब नहीं बढ़ाना है। सॉरी कृष्णा। निहारिका, थैंक यू सो मच माँ फॉर दिस ब्यूटीफुल नॉलेज। कृष्णा जी के प्यार को समझने के लिए फीलिंग ओनली सॉरी फॉर कृष्णा जी। हम कृष्णा जी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और उन्हीं को भूल गए। माँ शब्द, नीना जी, माँ शब्द नहीं है दर्द को बताने के लिए जो आज महसूस किया। वर्तिका गुप्ता, माँ जब आप रियलाइज कराते तो जितना डीप लेवल पे इनग्रेन होता है वो शायद पोस्ट पढ़कर नहीं होता। इट्स अ रिक्वेस्ट माँ, प्लीज टू नेवर स्टॉप दी संडे सेशंस। ग्रेटिट्यूड माँ फॉर एवरीथिंग। मैं संडे सेशंस बंद करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन लोगों की सेल्फिशनेस बढ़ जाती है और आप लोग समझते हो ना। आप सिर्फ देखो कि एक एक स्लाइड बनाने के पीछे कितना एफर्ट जाता है। मेंटर्स जो कर रहे हैं उनका एफर्ट भी देखो, मेरा एफर्ट भी देखो कि पहले पोस्ट भी बनाओ, फिर ऑडियो भी बनाओ, फिर उसको समझाओ भी। तो आप लोगों को अगर मुझे ऐसा फील हो कि आप लोगों में कुछ चेंज आ नहीं रहा है तो मुझे लगेगा ना कि क्या करना है। इट्स ओके, नहीं करती हूँ ना मैं, अपनी भक्ति में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूंगी ना। मुझे भी तो कृष्णा जी के पास वापस जाना है ना, इसलिए। तो सब लोग अगर सब लोग पैशनेटली इसे फैमिली समझो, सोल पीस को एक फैमिली समझकर पैशनेटली जैसे आप अपने फैमिली के लिए करते हो वैसे करो, तो हम सब लोग मोटिवेटेड रहेंगे। वरना मेरे लिए बहुत इजी है ना, मेरे लिए मैं तो सदा उनके ही विचारों में खोई रहती हूँ, तो मैं भी क्यों टाइम वेस्ट करूं, राइट? Manoj Kumar, Ma, this also reminds me, in one of your sessions you told us that Krishna ji likes us to treat him like a child and not a parent. Today's knowledge is making it so much aware of the pain. Ma, how would a child feel when his parent leaves him and goes away for something else? How he must be waiting for me to come back to him. I wonder if there can be Shama for my being away from my child. Krishna ji ऐसे है ना, उनको करुणा के सागर बोला जाता है ना। तो जिस मोमेंट पे हम ये रियलाइज कर लेते हैं ना, हमने ऑलरेडी 50% बैटल जीत लिया है। वो तो वेट ही कर रहे हैं हमारे लिए, बस हम उस लायक बने। क्योंकि माया आंटी हमें नहीं पहुंचने देगी वहां तक जब तक शी इज 100% श्योर कि अब हम वहां जाके नालायकी नहीं करेंगे। तो अब मेन चैलेंज इज माया आंटी, और वो हर तरफ से हमें ऑक्टोपस जैसे पकड़ के देखेगी। वो हमारी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें करेगी, कुछ बुरी करेंगी, कुछ अच्छी करेंगी, टू सी कि व्हाट इज आवर रिएक्शन। कुछ बुरी चीजों के वजह से अगर हम भगवान से नाराज हो जाते हैं, अगेन हमारा लॉस। कुछ अच्छी चीजों की वजह से हम लाला लैंड में पहुंच जाते हैं, अगेन इट इज आवर लॉस। तो लेट अस बी स्मार्ट। कीर्ति महाजन, थैंक यू माँ, यू आर नेवर हार्श बट लविंग ओनली। आप इतना एफर्ट लेते हो हमारे लिए ताकि हम ये समझ सके कि हमने क्या खोया है मटेरियल चीजें गेन करने के लिए। सॉरी माँ, बार बार कृष्णा जी को इतना पेन दिया और उनसे दूर हुई। माँ, इट इज योर मर्सी कि ये बात समझ भी पा रही हूँ। सॉरी माँ, सॉरी कृष्णा जी। और जिन लोगों ने आज ये बात समझ लिया ना, आप सब लोग बहुत इनोसेंट हो। अपने अंदर इनोसेंस को जिंदा रखो। मैं समझती हूँ कि आसपास मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सब लोग आपको धोखा सिखाएंगे, कैसे धोखा देना है, कैसे बहुत चालाक बनना है, धूर्त बनना है कैसे।
हाँ, कैसे बहुत प्रोफेशनल बनना है, ये हम लोगों का जो एक अभी कल्चर बन गया है ना, वर्क कल्चर, जिसमें आपको बहुत प्रोफेशनल बनना है, तो हम धीमे धीमे अपना इनोसेंस खो देते हैं। लेकिन अगर हमने अपना इनोसेंस खो दिया, हम कृष्णा जी को खो देते हैं। देखिए, आपको मेरे अंदर हमेशा इनोसेंस दिखेगी, आप मेरी आवाज में आपको इनोसेंस दिखेगी, सुनाई देगी, आपको मेरे फोटोज में इनोसेंस दिखेगी, क्योंकि मैंने इस हार्श एनवायरनमेंट में रहकर भी अपने अंदर के इनोसेंस को खोने नहीं दिया। मेरे साथ बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, तो मैं हार्ड एक पत्थर जैसे बन सकती थी, पर मैंने वो नहीं बनने दिया। तो आप लोगों के सामने मैं एक रोल मॉडल हूं कि हाउ कैन आई मेंटेन दिस। मेरे लिए भी तो सेम ही एनवायरनमेंट है ना जैसे आपके लिए है। मैं भी तो बुरी बन सकती हूँ, मैं भी हार्श बन सकती हूँ, मैं भी अपने संस्कार छोड़ सकती हूँ, पर मैंने वो होने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि फिर मैं कृष्णा जी को खो देती। मैं एकदम ऐसे प्रोफेशनल और क्या कहते हैं चालाक चंट इस टाइप की अगर औरत बनूं, तो मैं अपने अंदर से कृष्णा जी को ही खो दूंगी, तो वो मुझे नहीं बनना है। ठीक है, तो आप लोग भी वो मत बनिए। ओके, नेक्स्ट है मनोज कुमार। दीप्ति सैनी का मैसेज है, माँ आई एम फीलिंग इंटेंस पेन, आई एम क्राइंग बिकॉज आई कुड रिलेट हाउ कृष्णा जी फील्स। माई रिमेम्बर कृष्णा जी एंड स्टार्ट क्राइंग मेनी टाइम्स। शोभा दीक्षित जी का है, सॉरी माँ, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, पर भगवान से हमेशा ही प्यार महसूस हुआ है। शायद ये एक ही वो अच्छाई रही है कि आप मुझे मिली हो, आप एनर्जी हो मेरे हृदय की। लव यू माँ, लव यू कृष्णा जी, सॉरी फॉर ऑल माई फुलिशनेस। देखिए, हम सब भगवान से प्यार करते हैं, लेकिन अभी फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचते हैं, प्लीज पर्सनली मत लीजिए, मेरे एग्जाम्पल्स ऐसे रहते हैं। आपके हस्बैंड ये कहे कि शोभा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, साथ ही साथ 4-5 औरतों से भी प्यार करे, हाउ विल यू फील? तो कैसे टाइप का प्यार हमें कृष्णा जी के लिए चाहिए कि हाँ, हम मेटेरियलिस्टिक चीजों से भी प्यार कर रहे हैं, हम कृष्णा जी से भी प्यार कर रहे हैं, मतलब हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। नो, हमारा प्यार ऐसा होना चाहिए कि प्रभु सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, बाकी सारी चीजें जो है रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। वो आपने दिया, हम कृष्ण प्रसादम जैसा ले लेंगे, लेकिन हमें सिर्फ आप चाहिए। जब अर्जुन के सामने कृष्णा जी ने कहा था कि मेरी नारायणी सेना चाहिए या मैं चाहिए, वो नारायणी सेना ले सकते थे, उन्होंने कहा मुझे सिर्फ आप चाहिए, तो अर्जुन जैसा प्यार समझते हैं। अथर्व स्वाति ने लिखा, हरे कृष्ण माँ, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस रियलाइज दैट कृष्णा जी इज इन डिप्रेशन while we are drinking sweet drops of honey, sensual pleasure. Thank you IB for the presentation. This above message is from अथर्व। ठीक है, अच्छा, शोभा मालविया धनराज, तो शोभा मालविया आपको अपना नाम लिखना है। नीना, अच्छा ठीक है। रितिका अग्रवाल, हरे कृष्ण माँ, थैंक यू फॉर दिस डीप नॉलेज सेशन। कितना दर्द फील हुआ आज ये जानकर कृष्णा जी के लिए पेन, कृष्णा जी कितने पेन में है। आई थिंक ये रितिका आपका फर्स्ट सेशन था ना शायद। वेलकम टू आवर सोल पीस ग्रुप डियर। Renu Tripathi, today's lesson was full of mysterious things, love, emotion, where it's derived that attachment with Krishna Ji's attachment or a heartfelt feeling with Krishna Ji. My emotions can be his emotions as we are their child. Thank you ma'am, इतना easy इतने बड़े lessons बताने के लिए। अच्छा, मैं मैम तो नहीं हूँ दीदी बोल सकती हूँ, माँ बोल सकती हूँ, मैम मत बना दो यार, वो टीचर फीलिंग आ जाती है, फिर वो प्यार कैसे रहेगा। आयुषी, थैंक यू माँ, कंसेप्ट ऑफ परमात्मा, आत्मा एंड जीवात्मा इतने अच्छे से समझाया। ऑल्सो मटेरियल वर्ल्ड में इंटेंगल होकर हाउ वी फॉरगेट आवर ओरिजिनल फादर कृष्णा एंड इन द प्रोसेस कॉज पेन टू हिम। थैंक यू माँ सो मच, थैंक यू सो मच माँ फॉर इम्पार्टिंग अस सच डीप नॉलेज एंड हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड आवर पर्पस। रंजना मिश्रा, हरे कृष्ण माँ, थैंक यू सो मच माँ फॉर डीप नॉलेज सेशन। बहुत दर्द महसूस हुआ कि कृष्णा जी भी पेन में है। रितिका ने लिखा यस माँ, ओके, वो इसका आज फर्स्ट सेशन है। शोभा जी ने लिखा, माँ आंसू बह रहे हैं, आपने दिल खोल के रख दिया है, सच माँ सिर्फ कृष्णा जी चाहिए। गुड, आप समझ गए। स्वाति ने लिखा है, नॉट एबल टू राइट और थिंक एनीथिंग एट दिस पॉइंट, at this moment, only crying how foolish I was and the love of Krishna ji for us still. Thank you ma for provoking this thought. Sorry ma, sorry Krishna ji. साइली इंग्ले ने लिखा है, माँ could not hold tears, shivering हो रही है अभी तक।
रितिका ने लिखा है, आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. आफ्टर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप माई माइंड एंड बॉडी फील्स वेरी काम. एक्सेलेंट. तो आई थिंक इतना ही है. और कोई चैट है क्या? आप लोगों को दिख रहा है क्या N2? नो माँ. नो माँ. नहीं माँ, और कोई नहीं है. ठीक है. सो हम लोग इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं विद दिस फीलिंग. इस फीलिंग को अपने अंदर जिंदा रखिए. ये नहीं कि सेशन खत्म तो ये फीलिंग खत्म. ओके. आई थिंक क्लेयरवांटली भी कुछ ऑब्जर्व N2 ने अब तक किया होगा, बिकॉज ये ऑर्डिनरी सेशन नहीं था. सो आई एम श्योर समथिंग हैज हैपेंड ऊपर, क्योंकि आई कुड फील द एनर्जी. मेरे गर्दन फर्दन में मुझे पूरी एनर्जी फील हो रही थी. सो क्लेयरवांट व्यू अगर आप लोग बता सकते हो बताओ, एंड देन वी विल फिनिश दिस सेशन. आप किसी को क्वेश्चन है अपने मेंटर से प्लीज पूछ लीजिए. हरे कृष्णा. माँ, ये जो सेशन आया था, दिस वाज डायरेक्टली काइंड ऑफ पास डाउन, रिक्वेस्टेड एक्चुअली बाय राधा माँ आपसे, कि so that we are all able to connect to Krishna ji, we are all able to understand कि कृष्णा जी का पेन, उनका पर्सपेक्टिव क्या है. एंड शी इज हियर. वो ऑल थ्रू द सेशन जब आप सेशन ले रहे थे, राधा माँ वाज राइट बिसाइड यू. वो अभी भी एक्चुअली उधर ही है आपके पास. एंड उनका जो लोग कनेक्ट हो पाए, जो लोगों में इवन 1% भी आप जो बोले वो सीपन हुआ, उन सब में राधा माँ का जो सीड है, राधा माँ का जो प्रेजेंस है इन आर हार्ट्स, वो और ज्यादा ग्लो हुआ माँ. मतलब इट बिकेम मोर स्ट्रेंथेंड, एंड थ्रू राधा माँ we feel that love, so that essence of actually feeling the true love, the true, मतलब the truth only. I don't know what to call it otherwise. वो actual truth है, वो actual सच है. वो चीज experience, वो चीज का presence or the existence grew inside each one of us. सोचो राधा माँ को कितना पेन होता होगा ये देखकर कि कृष्णा जी कितना प्यार करते हैं हम सबसे, और हम कितनी बेवकूफी कर रहे हैं. उन्हें कितना फील होता होगा पेन, बिकॉज शी लव्स कृष्णा जी सो मच. और ये सब समझकर भी आज जितने लोग सेशन में थे, सबने तो कमेंट किया नहीं है. आउट ऑफ या तो उन्हें समझ में ही नहीं आया, या बिकॉज दे आर शाई इसलिए कमेंट नहीं किया, वॉट एवर इज द रीजन. लेकिन इट्स अ लॉस फॉर देम कि अगर राधा माँ को भी स्वयं आना पड़े और बताना पड़े, और फिर भी अगर कोई समझे ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं. हमने अपने तरफ से कोशिश की, और हम सब लोग तो इस फीलिंग को अपने अंदर रखेंगे ही. बाकी आप लोग अगर रख सकते हो, इट इज गुड. वरना माया आंटी इज देयर. वो सफर करा करा के एक ना एक दिन हमें समझा ही देंगी. हम अपनी जर्नी इजी करना चाहते हैं तो हम अभी सुधर जाएंगे. ठीक है, राइट. 2 और चैट्स आए हैं, आई क्विकली रीड. हरप्रीत का है, माँ आप तो मदर अर्थ पे आई ही हैं टू शो अस द करेक्ट स्पिरिचुअल पाथ टुवर्ड्स कृष्णा जी. एज ह्यूमन बींग्स आर नॉट केपेबल ऑफ गोइंग टुवर्ड्स कृष्णा जी, एज वी आर सराउंडेड बाय माया आंटी ऑल द टाइम. सिर्फ आप ही ये रियलाइज करवाती हैं हाउ टू ब्रेक थ्रू द क्लचेस ऑफ माया आंटी एंड गो टुवर्ड्स कृष्णा जी. मोहनीश का है, थैंक यू माँ, जो हमें इस परिवार का हिस्सा समझने के लिए. लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. ठीक है. सो राधा माँ प्रणाम. आप आई हैं, हमारा अहोभाग्य. हम इस लायक भी नहीं है, लेकिन जहाँ कृष्णा जी का ये डीप डिस्कशन हो रहा है, वहां कोई ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता. आई एम श्योर हायर बीइंग्स और सब लोग थे यहाँ पर, बिकॉज इट इज फॉर एवरीबडी. कृष्णा जी का प्रेम फील करने के लिए सब लोग आते हैं. हर एक पवित्र सेशन में देवी देवताएं मौजूद होते हैं,
जहाँ पे कृष्णा जी की स्तुति हो रही हो, कृष्णा जी की बातें हो रही हो, क्योंकि वो रस है, वो उनके लिए रस है, उनकी आत्मा के लिए एनर्जी है। तो सब लोग प्रणाम कर लीजिए, सारे हायर बींग्स, राधा माँ जो भी आए हैं यहाँ पर। और इसी के साथ फिर हम सेशन खत्म करते हैं। ये क्या लिखा है निकेता ने? हाँ, चैतन्य महाप्रभु जी भी हैं आपके पास, ये नॉर्मल सेशन नहीं था। प्रणाम चैतन्य महाप्रभु जी। उनका भी तो यही काम था ना, कि भक्ति और प्रेम सिखाने के लिए कृष्णा जी के लिए। तो हम सब उन्हीं का तो काम कर रहे हैं, तो गुरु तो आएंगे ही हमारे पास। ठीक है, सो वी विल एंड दिस सेशन नाउ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू राधा कृष्णा चैतन्य महाप्रभु, ऑल द हायर बींग्स, कि हमें इस लायक समझने के लिए कि हम अपनी गलती समझ पाए, हम कितने बेवकूफ हैं वो हम समझ पाए। प्रभु प्लीज हमें सोल स्ट्रेंथ दीजिए कि हम अब और नालायकी ना करें। माया आंटी, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम, आप कृष्णा जी की एनर्जी हैं। कल जब मैं वॉक कर रही थी, आपको मैं महसूस कर पाई, और जब मैं आपको महसूस कर पाई तो मैंने एक्चुअली आपके पूरे ओरिजिनल रूप को देखा। तब मैंने आपको प्रणाम किया, और तभी मैंने आपसे कहा कि आपसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं, कि आप कृष्णा जी से इतना प्रेम करती हैं कि अब, और आप चाहती भी हैं कि हम सब उन तक पहुंचे, लेकिन आप ये चाहती हैं कि अब क्वालिटी कंट्रोल होगा, सो दैट हम उनका टाइम और एफर्ट्स ना वेस्ट करें। अब जो उन तक पहुंचेगा वो वापस ना आए। सो थैंक यू माया आंटी फॉर योर सर्विस। और हम आपको गलत नहीं समझते हैं, किसी भी बुक में आपके बारे में ये मेंशन नहीं है जो आपने मुझे फील कराया है ऑलवेज, ये किसी भी किताब में मेंशन नहीं है। कल जब मैंने साक्षात आपके रूप को देखा, तब मेरे आपके प्रति और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई। आई एम सॉरी, मैं आपको आंटी बुलाती हूँ, पर आप मुझे थोड़ी सी मोटी सी लगी थी, आई एम सॉरी, पर कल आप मुझे एकदम स्लिम ट्रिम दिखी। आपको मैं आंटी नहीं बुलाऊंगी, मैं आपको माया जी ही बुलाऊंगी आपसे। Into, can you please check, was this a request from her to not call her auntie? हाँ माँ, because she actually requested you कि आप उनको आंटी मत बोलो ना वाला मूड जो रहता है। ओके, ठीक है, आपसे मैं आपको माया जी बुलाऊंगी, कि इसलिए अपना अपना रूप भी मुझे दिखा दिया। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। माया जी को आप लोगों ने देखा नहीं है, वो एकदम गोल्डन कलर के वस्त्र पहनी है विथ रेडिश टिंज, कुछ कुछ रेडिश पार्ट है, कमर में बेल्ट है उनका एकदम गोल्डन गोल्डन वाला, उनका फिगर बहुत अच्छा है, उनका लंबे बाल हैं उनके एकदम, सर पे मुकुट है, एंड शी इज वेरी लविंग, लेकिन हाथ में डंडा भी है उनके। सो बहुत चीज है, तो वो बिल्कुल मोटी नहीं है, इसीलिए मैं उनको अब से आंटी नहीं बुलाऊंगी। शी लुक्स वेरी यंग एंड वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, सो सॉरी माया जी, मैंने आपको आंटी बोला, और इसके बाद से मैं आपको आंटी नहीं बुलाऊंगी। और भी कुछ कुछ चैट्स आ गए, अब आप लोग चैट मत लिखिए, अभी हमको खत्म करना है सेशन, नहीं तो मैं चैट ही पढ़ते रहूंगी। एंटू पढ़ दे बाकी का चैट। जी माँ, before I do that, can I just say one thing? माया जी का एक रिक्वेस्ट है आपसे, like she wants you to take up a session जहाँ पे मतलब जैसे आप लिखे ना कि she wants people to go towards कृष्णा जी, तो she wants you कि जैसे आप ये cleansing sessions वगैरह करते हैं संडे सेशंस में, उसके साथ there is a session kind of where similar setup is happening कि exact
what is she, what is Maya, उसके बारे में एक्चुअल डिस्कशन वापस से हो। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट संडे सेशन में याद दिला देना, हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं उतनी नॉलेजेबल जी तो मैम। हूँ नहीं, बट वही बुलवाएंगे मेरे मुंह से, वही करेंगे। मैं सिर्फ अपने आप को अर्पित कर देती हूँ कि आई वो एम ऑल ऑलरेडी योर्स। आपको हाँ बोल। okay, so how to express this? It's like जैसे Krishna ji's expansions, right? There is also a part of your expansion, which is Maya ji. अच्छा, Yes, ma. I even got that. अयो ये तो न्यू इन्फॉर्मेशन है। ये just अभी आई। हाँ माँ, जब आप फील किए ना, इंस्टेंटली व्हेन यू स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग, आपका एक फॉर्म बहुत स्ट्रांगली आया माँ। एंड वो क्वालिटी एनालिसिस, मतलब द स्टैंड, एवरीथिंग, इट वाज यू। हाँ, you submitted this proposal Krishna ji को of bringing a quality check and a control in the souls. अच्छा, तो मैं And क्वालिटी चेक भी, कंट्रोल भी कर रही हूँ, साथ साथ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट भी करा रही हूँ। सब, हाँ, इसीलिए मैं इतना इंटेंस हो जाती हूँ जब मैं ये सब बातें करती हूँ। द क्वालिटी एस्पेक्ट ही आपने इंट्रोड्यूस किया कि मतलब अगर ये बार बार फॉल एंड राइज हो रहा है, सो व्हाई कांट वी रिफाइन, इम्प्रूव, अपग्रेड, कंट्रोल द क्वालिटी, दैट दिस एंटायर क्वालिटी कॉन्सेप्ट आप इंट्रोड्यूस किए थे। ओके, अच्छा, जो लोग भी सेशन में है, जिनको ये सब गिमिक लग रहा है, बॉलीवुड गिमिक लग रहा है, आप लोग सेशन छोड़ सकते हैं। हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। ये हम लोग ये सब हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, तो हमें इस नॉलेज से मतलब है। आपको नहीं पसंद आता, आपका ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यू कैन गो एंड अटेंड सम अदर स्पिरिचुअल ग्रुप्स और सेशंस, बट फॉर अस इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम सच में पूरा दिन कृष्णा जी के ही चरणों में समर्पित रहते हैं और उन्हीं का काम करते रहते हैं। तो जो नॉलेज हमें आता है, हम उसको कृष्ण प्रसादम समझते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत महान हूँ या एनीथिंग। मैंने ऑलरेडी अपने बारे में एक वीडियो ऑडियो बना के यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया है, तो मुझे दोबारा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। आपकी इच्छा, आपको अच्छा लगा आइए, नहीं अच्छा लगा मत आइए, हम तो यही करेंगे। ठीक है, सो इफ दिस इज व्हाट आई एम, मुझे नेक्स्ट सेशन में याद दिलाना। आई विल जस्ट उनके बारे में बोलना शुरू करूंगी। जब मैं बोलना शुरू करूंगी वो आ जाएगा। मुझे कुछ स्क्रिप्ट करना तो पड़ता है नहीं। मैं भगवत गीता सेशन में बस बैठ जाती हूँ, बोलने लगती हूँ। सारे सेशंस में ऐसे ही करती हूँ, तो मैं बोलने लगूंगी। ठीक है, चैट का पढ़ दे, फिर वी विल लॉग ऑफ। जी मैम, ये चैतन्य महाप्रभु तक का आपने पढ़ दिया था। वाईडी अंकल का है, राधा माँ प्रणाम, आई फील द लव ऑफ राधा एंड कृष्णा जी। फिर एनवन हैड सपोर्टेड माय, हरप्रीत जी का है, सो क्यूट यू आर माँ, हार्ट। प्रीति कठल का है, हरे कृष्णा माँ, वेरी डीप नॉलेज, आप हमारी जिंदगी में आए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पावरफुल सेशन था आज का, लव माँ सो मच एंड कृष्णा जी। विराट मेहता अंकल का है, एक्सट्रीमली हार्ड हिटिंग सेशन टुडे, थैंक यू रूपाली माँ, थैंक यू आईपी। N1 का है, हाँ माँ, शी वांट्स कि आप माया जी के बारे में बताएं ताकि लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो एंड वो कैसे कृष्णा जी से कितना प्यार करती हैं। एंड शी ऑल्सो कन्फर्म्ड योर एक्सपेंशन पॉइंट। विराट अंकल का है, लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कशन ऑन माया जी। फिर आईबी का है, QA एंड QC। सो एवरीबडी इज कंफर्म मैम, ये अभी रिवील हुआ सेशन में। ठीक है, ओके। सो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। फिर से थैंक यू, और मैं डेफिनेटली ये चीज करूंगी नेक्स्ट सेशन में। और आप लोग पहले से ही खाना वाना बना के रखा करिए, जैसे छटपटाए ना आप, हाँ, सेशन से भागने की आपको जरूरत ना पड़े। ये सब इतने वैल्यूएबल सेशन है जो पूरी जिंदगी में शायद एक बार आपको मिल रहा हो। एंड व्हाई डू यू वांट टू रन अवे फ्रॉम दिस? हाँ, इंटेलिजेंट बनते हैं ना थोड़ा,
सोचो पूरे यूनिवर्स में आप हैंडफुल ऑफ 100 लोग हो जो ये सेशन अटेंड कर पा रहे हैं, 100-150 जितने भी हैं, यू आर द चोजन वंस। और उसके बाद भी आप अगर अपना कर्मा जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको आप लॉस में ले जाना चाहते हो तो सोच लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, सो बाय बाय एवरीबॉडी। नेहा कंबोज, यू कैन कॉन्टेक्ट योर मेंटर डियर। हाँ, अभी हम बंद करते हैं। ओके डियर, हरे कृष्णा, बाय बाय। सब एसबी से अपडेट कर दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड। बाय। थैंक यू। हरे कृष्णा माँ, हरे कृष्णा माँ।